देखिए अभी 11 नंबर प्रॉब्लम है। 11 नंबर प्रॉब्लम जो है एससी वर्मा का, आप चाहे तो बना ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हम थ्योरी में आपको बताए थे, क्या हम थ्योरी में बताए थे आपको बताए थे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का। तो देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का रिजल्ट आपको याद रखना है। तो हम याद है कि नहीं आपको, तो हम निकाले थे कि आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट का रिजल्ट हम जो लाए थे उसका वैल्यू आया था मेरा, देखिए क्या आया था, इसका निकाले थे 4r/3 पाई, 4r/3 पाई ये आया था। और एक आया था आपका 2r/पाई, देखिए 2r/पाई आया था, समझे। एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे। क्यों भाई वाई कोऑर्डिनेट निकाले थे? क्योंकि देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0 बाय सिमेट्री हम निकाले थे। तो आपको उस केस में भी हम दोनों रिजल्ट हम बताए थे, क्योंकि हम इसलिए याद दिला रहे हैं पिछले जो हम बताए हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है। अब इसमें क्या है भाई, देखिए पीछे आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। अभी कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ रेडियस r1 एंड r2 है। तो आप सोचिए ई रेडियस r1 है और इसका r2 है, ठीक है। तो आप r1 एंड r2 रेडियस है और हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो ये क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यहाँ पर क्या लगाना है, तो हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी है। तो कंटिन्यूअस बॉडी है तो आप देखिए इसको बनाने के लिए r1 है तो यहां से r1 काटे, ये क्या निकाले, r2 निकाले। तो r1 r2 जब निकालेंगे तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ये जब निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, वायर हो जाएगा। तो वायर का कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो हम यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर में सेंटर ऑफ मास जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, तो भाई आपको याद रखना है 0 × 2π/r, यही ना है, यही होना चाहिए। देखिए 0, हाँ नहीं 2r/पाई है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है 0 माने एक्स कोऑर्डिनेट 2r/पाई। अब कैसे आता है ये हम आपको बतलाए हैं, तो इसका एप्लीकेशन यहाँ हो जाएगा। अब बताइए कि इसका एप्लीकेशन होगा तो देखिए कैसे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए अभी हम बता देंगे कि वायर है तो वायर का सेंटर ऑफ मास जो निकालते हैं उसको लिखे 0 2r/पाई, ये हो गया। हमको कंटिन्यूअस के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, जब वाई कोऑर्डिनेट ही है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है हॉरिजॉन्टल के मतलब सिमेट्री के लिए 0 होता है, तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब वाई के लिए निकालना है तो पहले मास निकालोगे, तो ये है क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट है। तो प्लेट के केस में क्या होता है, तो प्लेट के केस में हम अभी भी बताए हैं कि प्लेट के केस में आप एरिया लीजिएगा। तो हम देखिए पहले क्या करते हैं, इसका मास देखते हैं। तो देखिए मास, इसका एरिया क्या होगा भाई, तो इसका एरिया होगा πr1² एक का, दूसरा का क्या होगा πr2²। अब निकालना है टोटल का, तो क्या हो जाएगा πr2² माइनस r1², ये हो जाएगा एरिया इसका। अब हमको मान लीजिए एलिमेंट ये क्या है, ये बाई कोऑर्डिनेट है, समझे, इसका ये डीएम है। तो डीएम क्या है, एलिमेंटल है। देखिए इस समझिए डीएम क्या है, एलिमेंटल है, तो मेन है डीएम निकालना। बाई निकालना रहेगा तो बाई आप बैठा सकते हैं कि आप एकदम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 2r/पाई, समझे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तब मान लीजिए कि अगर रेडियस r है, समझे, अगर रेडियस r है
तो क्या हो जाएगा 2r बाई पाई, जीरो हटा दीजिए, इतना यूज करेंगे बाई का, तो बाई का वैल्यू लिख देंगे 2r बाई पाई। ये तो हो गया, लेकिन मेरे को डीएम निकालना है। तो डीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कुलर है, तो अगर इसको डिवाइड दे देंगे 2 से, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर हो गया। अगर मान लीजिए कि इसका पूरा थिकनेस कितना, माने पूरा सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, अब इसकी थिकनेस मान लीजिए डी आर है, तो डी आर हो जाएगा। तो ई आपका निकल गया डीएम। डीएम अभी नहीं निकला है, अभी एरिया निकल गया इसका, और हमको निकालना है मास पर यूनिट एलिमेंटल डिस्क का, एलिमेंटल डिस्क का। तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, एम रखेंगे, बाई पाई करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे, R1 स्क्वायर करेंगे, और ई हो गया पाई आर इंटू डी आर। डी आर अगर मान ली ई दोनों, ई इसका थिकनेस डी आर है, तो डी आर ले लेंगे। तो ई तो मेरा मिल गया। तो अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम पहले बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास एलोंग, अगर कोई वायर रहेगा तो उसका एक्स एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास अब कैसे होता है, तो आपको हम बताए थे कि इसको रिजॉल्व करेंगे, समझे, इसको रिजॉल्व करेंगे। R1 को R लिए थे, इधर लेंगे तो इधर R cos थीटा होगा, इधर R sin थीटा होगा। देखिए पिछला रिजल्ट आप लोग को याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए इस केस में तो हम क्या किए, इसको डायरेक्ट लिख दिए कि इसका हम x कोऑर्डिनेट पर करेंगे, और 0 टू तो 0 आया था पिछला, देखिए आप वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा। और ये जो हम इसमें करेंगे तो मेरा आ गया 2r बाई पाई, तो हमको पाई मालूम हो गया, डीएम मालूम हो गया। ये क्या है भाई, ये डीएम है। अब कर दीजिए, अब कुछ नहीं करना, अब रिजल्ट आ जाएगा। क्या है, हमको लोकेट करना था सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए कंटिन्यूअस बॉडी है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किए। तो बाई सी एम क्या हो गया, तो बाई सी एम बराबर होता है 1/m। ठीक है, यहां क्या करेंगे बाई की जगह, अभी हम बता चुके हैं कि 2r बाई पाई। डीएम की जगह क्या लिखेंगे, आप ई लिख दीजिए, m बाई पाई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर। डी आर हो गया, माने डीएम भी हो गया। अब करना कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन R1 से R2 तक कर देना था, R1 से R2 तक इंटीग्रेशन। बस आपको इतना करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो लोकेशन हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब रही सवाल की सेंटर ऑफ मास, इसको लोकेट माने कैलकुलेट करने के लिए अब आना चाहिए आपको क्या, कैलकुलस। अगर कैलकुलस नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। देखिए अब इसको क्या कर दिए, यहां से यहां कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, एक पाई भी कट गया, अब बचा कितना, तो 2, देखिए ध्यान, R1 टू R2, ठीक है। 2 बाहर निकल दीजिए, 2 बाहर निकल गया, पाई भी बाहर निकल गया, ठीक है। ई आर हो गया, ई आर हो गया, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ई बगल में क्या होगा, डी आर। ई क्या हो गया, R का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी बाहर निकाल दीजिए, तो इसको भी बाहर निकाल दीजिए, देखिए इसको भी बाहर निकाल दिए, तो इसको बाहर निकाल दिए तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इतना का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 2 बाई पाई आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है R3/3,
अपर लिमिट R1 टू R2, ये तीन को भी बाहर ले आओ तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये अपर लिमिट बैठा तो क्या हो जाएगा बोलो, R3 माने R2 3 माइनस R1 3 हो गया। अब देखिए, अब यहां है इतना, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहां हो गया 2/3 पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया कितना R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। तो तुम जानते हो कि ऐसा काम करो, इसको कर दो, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसको बैठा दो ना, देखो सॉल्यूशन करना, आंसर मिलाना, ये सब आपका काम है। 2/3 पाई, ये क्या हो गया R2 प्लस R1, आओ क्या होगा R2 माइनस R1 होगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको कर दिए ऐसा तो क्या होगा बाप, तो R2 माइनस R1, ये हो गया ए स्क्वायर माने R2 का है होल स्क्वायर प्लस ए बी R1 R2, और क्या होगा R1 का स्क्वायर, ई और ई कैंसिल, ई और ई कैंसिल, तो बच गया क्या 2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 हो गया, और नीचे हो गया 3 पाई R1 प्लस 3 पाई R2 आ गया होगा ऐसा। तो ये आपका आंसर आ गया होगा, समझे। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ गया, देखिए 3 पाई कॉमन ले लोगे और ऊपर इतना आ जाता है, समझे। तो ये ऐसे हिसाब, देखिए इसमें समझने की वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात ये है कि पहले क्या है कि कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट, एक का रेडियस R1 दिया है, एक R2 दिया हुआ। अब यूनिफॉर्म प्लेट है तो इसको हम R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है, तो इसको एक शीट निकाल लिया, तो शीट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वायर हो जाएगा। तो वायर हो जाएगा तो आपको हम वायर के केस में हम बताए हैं आपको कि सेंटर ऑफ मास जो निकलता है वो 0 2R/पाई होता है, समझे। ये रिजल्ट आपको मालूम रखना है, पहले हम वीडियो में बताए हैं, आप लगे तो अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए कैसे हम निकाले हैं, तो वो निकाल याद रखिए। अब रही सवाल कि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम क्या होता है, ये फार्मूला होता है। एक सीएम क्यों 0 आया, तो हमने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, आपको हम पहले भी बताया कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस पर। हम देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में हम बताए हैं कि ये आपको देखिए सेंटर ऑफ मास में हम आपको इसमें बताए हैं पहला वाला में कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 0 बाय द सिमेट्री से 0 आता है। कैसे भाई, तो आपको याद होगा, तो हम निकाले हैं, देख लीजिए पीछे वीडियो में, एक्स वाला हम 0 निकाले थे, वाई का वाला निकाल रहे हैं तो 1/m 22, तो बाई तो वैल्यू ई डायरेक्ट बैठा दिए इसका, अगर आर रेडियस है तो ये हो गया। अब मेरा डीएम निकालना है, तो डीएम निकालने के लिए इसकी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई R2, दोनों का डिफरेंस ले लिया, सेमी सर्कल था इसलिए 2 से डिवाइड दे दिया, 2 से डिवाइड किया, अब इतना का निकल गया एरिया निकालना है, तो एरिया हो गया। अब क्या है इसमें थिकनेस कितना है भाई,
तो थिकनेस मेरा इसका कितना होगा, टोटल होता है 2πr, तो इसको भी हाफ करेंगे तो 2πr हो जाएगा, और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया भी हो जाएगा। तो मास पर एरिया को हम लोग एलिमेंटल निकल गया। ये डीएम जब मालूम हो गया तो बाई मालूम है, डीएम मालूम है 1/m, और कुछ नहीं किया है, और R1 से R2 तक डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दिए हैं और इसका वैल्यू आ गया। तो इस ढंग से हिसाब आप बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। अभी देखिए एस सी वर्मा का और प्रॉब्लम हम बताएंगे।